गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत शानदार होंगे और हम भी आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपका स्वास्थ्य बहुत सुपर रहे और आप भी सुपर रहें और आपकी जो प्रिपरेशन है, आपकी जो स्टडी है वो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सुपर डुपर चलती रहे और आप सभी टॉपर्स हो, डिस्ट्रिक्ट टॉप करें, स्टेट टॉप करें, स्कूल टॉप करें। ठीक है, ये हमारी ईश्वर से प्रार्थना है आप सभी के लिए और उसी के लिए आपके लिए हर रोज क्लास लेकर के आ रहे हैं बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन आपके उसी जो कार्य आप मतलब होना चाहिए आपके साथ, उसी कार्य में आपका थोड़ा सा सहयोग करने के लिए हर दिन आपकी सेवा में प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। थोड़ा ध्यान रखिएगा, हमारा भी क्लास कंटिन्यू करते रहें, क्वेश्चन नोट करते रहें और कोई भी डाउट हो तो उसे कमेंट में बता दें। और अगर क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ दोस्तों आप सभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। ओके, चलिए तो आज का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखना दोस्तों, लॉन्ग क्वेश्चन में 2024 में आया 5-6 मार्क्स में। ओके, देखिएगा बेहतरीन क्वेश्चन है, बिल्कुल यूनिक सा क्वेश्चन है। वैसे आसान है लेकिन यूनिक है। क्या है? इफ A1 denotes the area of region bounded by इतना एंड इतना and x-axis in first quadrant and A2 denotes the area of region bounded by y square equals to 4x and x equal to 4. Okay, then find A1 ratio A2. आपको क्या बताना है? A1 भी दिया हुआ है, A2 भी दिया हुआ है और आपको दोनों का रेशो बताना है, दोनों का रेशो बताना है ना। चलिए तो एक काम करते हैं, यहाँ पर पहले आप A1 निकालिए, फिर आप A2 निकालिए, फिर दोनों का रेशो बता देंगे। कौन सी बड़ी बात है? वैसे क्वेश्चन ईजी है, मुझे पता है बहुत सारे भाई, बहुत सारी बहनें इस क्वेश्चन को बिल्कुल उड़ा देंगे देखने के बाद। ठीक है, चलिए तो इसके सॉल्यूशन पर चलते हैं। इसका सॉल्यूशन पहले देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या दी हुई है आपको, देखिए यहां पर आप दो डायग्राम बना लेते हैं। यहां पर हम दो डायग्राम है ना। कर्व क्या है? वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, ये रहा है ना। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x और क्या है? वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x और x बराबर 1 है और x बराबर क्या है? 1 है। x बराबर 1। ठीक है, चलिए यहां पर ये आपका x बराबर क्या है? 1 है और ये आपका वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x है। ठीक है, अब आपको इसका एरिया बताना है बाउंडेड रीजन का, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो वो जो पोर्शन है वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो यही पोर्शन है। इसका मतलब आपको इसी का एरिया बताना है ना। इसी का एरिया बताना है भाई, इसी का, है ना। चलिए तो अब देखो, इसको मान लेते हैं O, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B। ठीक है तो ये आपका इसका जो एरिया होगा यहाँ A1 होगा। एक और बना लेते हैं, एक और बना लेते हैं डायग्राम, एक और डायग्राम बना लेते हैं यहां पर। वाई स्क्वायर, इसका भी थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गई है, फिर से देख लीजिएगा। ये दूसरा वाला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x और x बराबर क्या है? यहाँ पर 4 है आपका। x बराबर क्या है? 4 है। मान लेते हैं x बराबर 4 आपका यहाँ पर है। x बराबर 4 मान लेते हैं यहाँ पर है। ऐसे x बराबर क्या है? 4 और ये क्या है आपका? वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, है ना।
इसमें क्या बोला है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए, यहाँ ऐसा नहीं बोला है, यहाँ नहीं बोला है, यहाँ केवल इतना बोला है कि y स्क्वायर इक्वल टू 4x है और x इक्वल टू 4 है, इससे बाउंडेड जो रीजन है उसका एरिया बताना है। यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं बोला है, यहाँ बोला था साफ साफ फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, इसका मतलब यहाँ आपको इस सभी का पोर्शन, ये जो है सारा पोर्शन, इस सभी का एरिया बताना है, ये सारा का सारा जो है ये सारा, ठीक है, इस सब का एरिया बताना है आपको। यहाँ पर कोई डिस्काउंट नहीं है आपको, ठीक है। चलिए इनको भी नाम दे देते हैं, इसको मान लेते हैं ओ डैश, इसको मान लेते हैं ए डैश, इसको मान लेते हैं बी डैश, इसको मान लेते हैं सी डैश, ठीक है, ऐसे। अब देखो, जो आप इसका एरिया निकालोगे वो आपका A1 है, जो आप इसका एरिया निकालोगे वो आपका A2 है, और दोनों का क्या बता देना है, रेशो बताना है, बस एरिया निकाल लीजिए, बात खत्म, ठीक है, वो भी इंटीग्रेशन की हेल्प से, है ना। चलिए इसका एरिया कैसे निकालोगे बताइए। लिमिट, ये a जो है a, ये a की वैल्यू, ये x बराबर क्या है 1, तो इस a के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इस a के कोऑर्डिनेट क्या होंगे ये बता दीजिए बस हमें आप। 1,0 ही तो होंगे, 1,0 है ना, ये होंगे, ठीक है, ये 1,0 होंगे। चलिए, और यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ इस बी डैश के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, क्योंकि x बराबर 4 है तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे आपके 4,0, ठीक है। चलिए इसका एरिया निकाल दीजिए A1, इसका एरिया, है ना, इसका एरिया, एरिया ऑफ OAB, ये है ना, इसका एरिया, जो कि क्या मान लेते हैं, इसके एरिया को जो है वो क्या मानना है हमें, इसका एरिया मानना है हमें A1 मानना है, क्या मानना है A1, तो वो क्या होगा, लिमिट 0 to 1, लिमिट 0 to 1, और क्या होगा y इंटू dx होगा, लिमिट 0 to 1 y इंटू dx, ये इसका एरिया होगा। चलिए कर दीजिए, तो A1 इक्वल्स टू लिमिट 0 to 1, y की वैल्यू कहाँ से रखेंगे, यहाँ से, तो y की वैल्यू क्या है, √4x आ जाएगी, है ना। यहाँ से आप देखिए, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2√x आ जाएगी, है ना, यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2√x, तो यहाँ पर रख देते हैं 2√x इंटू dx, ठीक है। चलो, तो क्या हो जाएगा, ये 2 तो आ जाएगा बाहर आपका, लिमिट 0 to 1, और इसको लिख सकते हैं x की पावर 1/2 इंटू dx, तो 2 इंटू, है ना, x की पावर 1/2 का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, और लिमिट 0 to 1 हो जाएगा, लिमिट 0 to 1। अब ये 2/3 घूम के उल्टा हो गया है यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4/3, ये क्या हो जाएगा आपका 4/3, है ना, और यहाँ पर रखोगे लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या आ गया है ये आपका 4/3 आ गया है स्क्वायर यूनिट, ये आपकी किसकी वैल्यू आ चुकी है, A1 की, ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ चुकी है, आपकी A1 की आ चुकी है। बताइए कोई दिक्कत, क्लियर है ना, समझ में आ गया ना कैसे आया है ना, बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना है इसमें तो, है ना। चलिए अब यहाँ पर निकालते हैं, अब इसका निकालते हैं A2, क्या निकालते हैं A2, यहाँ इसका एरिया ऑफ O डैश, A डैश, B डैश, C डैश, है ना, और ये जो एरिया है इसका सिंबल आपका क्या दिया हुआ है, A2, ठीक है, इस पूरे का एरिया, इसका एरिया ये A2, तो ये क्या हो जाएगा, जितना एरिया इसका होगा उतना ही एरिया इसका होगा, है ना, डबल, तो इसे 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 मल्टीप्लाई, और लिमिट कहाँ से होगी, 0 to 4 होगी, लिमिट 0 to 4 होगी, लिमिट 0 to 4 होगी, और यहाँ पर क्या होगा, y इंटू dx, तो क्या हो जाएगा आपका ये 2 इंटू 0 to 4, y के प्लेस पर क्या रखना है, 2x की पावर 1/2,
2x की पावर 1/2 इंटू dx। ठीक है जी। चलिए, तो आपका यहाँ ये a2 जो है वो क्या आ जाएगा, ये 2 बाहर ले लीजिए, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, और x की पावर 1/2 का क्या हो गया है, इसका हो गया है x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 और लिमिट 0 to 4। ओके, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 है ना, 2 2 जा 4, x की पावर क्या हो गया है 3/2 अपॉन में 3/2 लिमिट 0 to 4, ये हो गया है। ठीक है, अब क्या करें देखो, इसको ले लीजिए बाहर, इसको क्या ले लीजिए बाहर, तो ये क्या हो जाएगा 4 2 जा 8/3, 4 2 जा 8/3, ये बाहर आ गया है आपका, है ना, 4 2 जा 8/3 बाहर आ गया है, बचा क्या आपका, ये बचा, यहां पर क्या रख देना है 4, तो क्या हो जाएगा ये 4 की पावर 3/2 माइनस 0, है ना, क्या हो गया है 4 की पावर 3/2 माइनस 0। क्लियर है यहां तक? ओके, बिल्कुल सिंपल सा सिस्टम है। ठीक है, क्योंकि दोनों का सेम था तो 2 की मल्टीप्लाई करी, केवल इसका एरिया निकालो, इसी में 2 की मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि जितना इसका होगा उतना होगा, तो 2 इंटू, और इसकी लिमिट 0 to क्या है 4 है, और इसको कवर कौन कर रहा है, तो y इंटू dx, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 2x की पावर 1/2 यहाँ से। ठीक है, तो 2 2 जा 4 बाहर आ गया है, x की पावर 1/2 बचा, उसका हो जाएगा x 3/2 और लिमिट 0 to 4। ठीक है, ये घूमकर ऊपर पहुंचेगा, जब इसे अपोजिट हो जाएगा तो 2 4 जा 8/3 बाहर, x की पावर 3/2 है ना, लिमिट 0 to 4 है। अब फिर इसके प्लेस पर क्या रख देंगे, लिमिट, अपर लिमिट 4 है माइनस लोअर लिमिट 0। ठीक है, चलिए अब 4 की पावर 3/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 की पावर 3/2 की, क्योंकि इस 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 की पावर 3 बचेगा, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, इसका मतलब इसकी वैल्यू आएगी निकल के 8 आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी 8, तो ये हो जाएगा आपका 8/3 इंटू 8, ये भी क्या आ जाएगा 8, तो ये क्या आ जाएगा 8 8 जा 64/3 स्क्वायर यूनिट, ये क्या आ गया है आपका, ये आपका A2 आ गया है, क्या आ गया है ये आपका A2। ठीक है, ये A2, और ये क्या आ गया है आपका यहां पर A1। दोनों आ चुके हैं। अब आपको क्या करना है, रेशो बताना है, सिर्फ और सिर्फ रेशो बताना है, A1 और A2 दोनों आपके सामने हैं, तो बता दीजिए बिना किसी दिक्कत के, है ना, कैसे करोगे देखो, यहां पर कर लीजिए आप दोनों का रेशो, यहां पर बता देते हैं, हमें बताना है A1/A2, A1/A2, तो A1 क्या है आपका 4/3, 4/3 अपॉन A2 क्या है 64/3। ओके जी, अब देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया है, 4 1 जा 4, और 4 से कितनी बार जाएगा 16 बार, क्योंकि 16 4 जा 64 है ना, तो ऊपर 1 बचा नीचे 16, तो आपका आंसर आ गया है 1/16, 1/16, यही आपका आंसर है। तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं आपके सभी के बेहतरीन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो ये कमेंट करके जरूर बताएं, और लाइक करें अगर पसंद आई हो, तो ना आई हो तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर पसंद आई हो, क्वेश्चन अच्छा लगा हो और वैसे भी पसंद आई हो, तो प्लीज़ दोस्तों लाइक जरूर करें, शेयर करें। धन्यवाद।